हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस चैनल पे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सूफी काव्य धारा को समाप्त कर चुके हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। आज हम लोग राम काव्य धारा को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग तुलसीदास जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं उनको देखेंगे, अग्रदास को देखेंगे, ईश्वरदास को देखेंगे, नाभादास को देखेंगे। जितने भी इनमें कवि आएंगे हम लोग सबको देखेंगे, डीपली बहुत गहन अध्ययन करेंगे और सारे प्रश्नों को हल करेंगे। पूरे भारत में जितने भी हिंदी एग्जाम्स में जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। तो आज से हम लोग राम काव्य धारा को प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कृष्ण काव्य धारा को प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा रीतिकाल में पहुँच जाएंगे, उसके बाद आधुनिक काल। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न है, कली कुलीस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यानी कि कली कुलीस का मतलब है यहाँ पे जो कलयुग में आने वाली जितनी समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए जो वाल्मीकि जी दोबारा किस रूप में जन्म लिए, तुलसीदास के रूप में जन्म लिए। और इन्होंने कौन सी रचना की, इन्होंने रामचरितमानस नामक रचना की, ताकि आधुनिक काल में यानी कि कलयुग में अनाचारों को कम से कम किया जा सके। इस उक्ति के कवि कौन है बताइए। नरहरि बराहट हैं, या फिर ईश्वरदास हैं, या फिर अग्रदास हैं, या फिर नाभादास हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभादास इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, नाभादास इज द राइट आंसर। इनकी दो रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है दास किनके भाई, भगवान के, यानी कि भक्त। भक्त लोग को क्या कहते हैं, दास कहते हैं, यानी कि भक्तमाल। कौन सी एक रचना है, भक्तमाल। ट्रिक देखिए कितना अच्छा बन रहा है। भक्त क्या होते हैं, भक्त को हम लोग दास कहते हैं। किनके दास हैं, भगवान के, इसलिए भक्तमाल इनकी एक रचना हो गई। और दूसरी, ये लोग क्या है, आठों पर राम राम या फिर जिनकी भी पूजा करते हैं अपने इष्ट देव को, उनको जपते रहते हैं, यानी कि आठों पर से हो गया अष्टयाम। इनकी दूसरी रचना का नाम क्या है, अष्टयाम है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। जितने प्रश्न आएंगे मैं डीपली गहन अध्ययन कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है। यहाँ पे राम काव्य धारा की बात हो रही है, पूछा है कौन कवि इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है, इसको याद रखिएगा। गदाधर भट्ट नहीं है, या नाभादास नहीं है, या गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, या फिर हृदय राम नहीं है। बताइए और पहचानिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गदाधर भट्ट नहीं है। कौन नहीं है, गदाधर भट्ट नहीं है। बाकी तुलसीदास तो आप लोग जानते हैं, राम भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सूरदास माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास माने जाते हैं, आप लोग को तो ज्ञात ही होगा। और प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। नाभादास की मैंने दो रचनाएं जस्ट अभी बताई हैं। दास लग गया है, यानी कि नभ वाले दास, यानी भगवान वाले दास। एक तो हो जाएगा भक्तमाल, अभी जस्ट मैं बताया हूँ। दास को क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं। भक्त लोग दास होते हैं। और कितने पर पूजा करते हैं, 8 पर, अर्थात अष्टयाम इनकी एक रचना हो गई। और दूसरी रचना इनकी भक्तमाल हो गई। कौन हो गई, भक्तमाल। याद रखिएगा। हृदय राम, हृदय में राम, यहाँ पे नाम है ये हृदय में राम, अर्थात राम से संबंधित हैं। राम से नाभादास भी संबंधित हैं और तुलसीदास भी संबंधित है। इस तरह इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे नहीं दिया है तो कौन नहीं है, गदाधर भट्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह कृष्णाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। किस काव्य धारा के अंतर्गत, कृष्णाश्रयी। उसमें भी इन्होंने गौड़ी संप्रदाय के से रिलेटेड माने जाते हैं। कौन से संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड या माने जाते हैं। और इनके गुरु कौन हैं, इनके गुरु हैं गदाधर भट्ट के गुरु रघुनाथ भट्ट। कौन है इनके गुरु, इनके गुरु हैं रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ भट्ट जी हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलसीदास के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म मैं ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, कभी नहीं भूलेगा जन्म और मृत्यु। इनका जन्म हुआ था 1532 में। कब हुआ था, 1532 में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 15 से 1 बढ़ा लीजिए 16, और इसका उल्टा कर दीजिए, 2 को पहले कर दीजिए, 3 को बाद कर दीजिए। यानी कि जन्म हो गया 1532, मृत्यु हो गई 1623। कितना अच्छा है।
याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम, अच्छा आप लोग बताइए इनके माता का नाम क्या है? आप लोग बता दीजिए इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनके पिता कौन थे? आप लोग जानते हैं पिता कौन थे? आत्माराम दुबे थे। क्या नाम था? आत्माराम दुबे। थोड़ा सा यहीं पे इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम उलसी था। और इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी रत्नावली थी, रत्नावली। इनकी पत्नी कौन थी? रत्नावली। तुलसीदास ने कौन सी रचना रची? इन्होंने रामचरितमानस रचा, रामचरितमानस। मानस यह कितने समय में रचा गया? 2 वर्ष 7 महीने यानी 7 माह और कितना दिन लगा? 26 दिन। कितना दिन? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 26 दिन लगा इसकी रचना करने में। कितना लगा? 26 दिन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रामायण के रचयिता कौन है? उत्तर प्रदेश पुलिस में 2025 में आया हुआ यह प्रश्न है। 2024-25 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता याद रखिएगा वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि जी हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचरितमानस कब रचा गया? अगर संवत में पूछे तब तो हो जाएगा 1631। अगर संवत में पूछे तब हो जाएगा 1631। और अगर सन में पूछे यानी कि ईस्वी में पूछे तो इसमें 57 माइनस कर लीजिएगा, अर्थात हो जाएगा कितना? हो जाएगा 1574 ईस्वी में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इतना डीपली गहन अध्ययन अच्छी बात है। मातु पिता जग जाई तज्जो विद उन लिख्यो कछु भाल भलाई। अर्थात इसका मतलब होगा कि माता पिता ने दुनिया में मुझे पैदा करके क्या किया? त्याग दिया। माता पिता ने जग में मुझे पैदा करके त्याग दिया और विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भाल भलाई नहीं लिखा, कोई भी भलाई नहीं लिखा। ऐसा कौन कहते हैं बताइए? सूरदास कहते हैं या फिर कबीरदास कहते हैं या फिर तुलसीदास कहते हैं या फिर हृदय राम कहते हैं? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। किनके बारे में बात हो रही है? तुलसीदास के बारे में। याद रखिएगा तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु। और तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा और दीक्षा में अंतर क्या होता है? शिक्षा सीखने की कला को सिखाई जाती है और दीक्षा में क्या होता है कि जो सीखा गया ज्ञान होता है उसको समाज में कैसे प्रयोग किया जाए उसके बारे में बताया जाता है। बताइए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए। 100 से हो गया शिक्षा और 100 से हो गया शेष सनातन। कौन है? शेष सनातन। याद रखिएगा, ट्रिक कितना अच्छा है। शेष सनातन है। और दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा गुरु नरहर्यानंद है। कौन है? नरहर्यानंद है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? बताइए। सख्य भाव की है या कांत भाव की है या दास्य भाव की है या वात्सल्य भाव की है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तब तक आप लोग बताइए। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? कलिकाल। कलिकाल का मतलब कलयुग। कलिकाल का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि किसने कहा? बताइए। वाल्मीकि देखिए ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप। और कौन इन्हें मानस का हंस कहे हैं? मानस का हंस। मानस का हंस किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। किसने कहा यही आपको बताना है। और कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा यही बताना है। तुलसीदास के कितने रचनाएं को माना गया है? शुक्ल जी इनके 12 रचनाओं को मानते हैं प्रमाणिक। कौन कौन है 12 रचनाएं? दोहावली है, कवितावली है, कवित्त रामायण है, गीतावली है, रामचरितमानस है और एक रामाज्ञा प्रश्नावली है, विनय पत्रिका है, रामलला नछू है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवय रामायण है, बरवय संदीपनी है और कृष्ण गीतावली है। इसका सही जवाब हो जाएगा, तुलसीदास अपने को किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? दास्य के रूप में। अर्थात भगवान मैं तुम्हारा क्या हूँ? दास हूँ। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा तुलसीदास कहते हैं।
कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है, यानी कलयुग के तुम वाल्मीकि हो। वाल्मीकि जी का दूसरा रूप ही तुलसीदास है, ऐसा किसने कहा है। ऐसा कहने वाले नाभा दास हैं। कौन है, नाभा दास। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही स्टार लगा लीजिएगा, सुपर मोस्ट प्रश्न है। और इनको अमृतलाल नागर ने क्या कहा, मानस का हंस का। कौन, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर जी ने इन्हें कहा है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा से संबद्ध कवि कौन नहीं है। एग्जाम हाल में यही थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। स्वामी अग्रदास जी नहीं है, या प्राणचंद चौहान जी नहीं है, या गदाधर भट्ट जी नहीं है, या फिर हृदय राम नहीं है। जस्ट वही पिछला वाला प्रश्न है, कौन नहीं है, गदाधर भट्ट नहीं है। बाकी सभी लोग क्या हैं, कौन नहीं है, गदाधर भट्ट। स्वामी अग्रदास बिल्कुल हैं, प्राणचंद चौहान बिल्कुल हैं, प्राणों में राम हृदय में राम। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, प्राणों में राम हृदय में राम। अग्रदास यानी कि आगे भी रहेंगे हमारे राम। ट्रिक कैसे अच्छा बन गया। तुलसीदास की कौन सी रचना है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में तब तक। और थोड़ा हम लोग इनके बारे में देखते हैं, अग्रदास की रचना कौन कौन है। अग्रदास अष्टयाम है इनकी, एक अष्टयाम है। दूसरी कौन है, हितोपदेश है। एक और इनकी रचना है हितोपदेश, हितोपदेश। और एक और इनकी एक रचना थी उपखांड बावनी थी। क्या नाम है उसका, उसका नाम है उपखांड बावनी। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। प्राणचंद चौहान की एक रचना है रामायण महानाटक है। कौन सी रचना है, कौन एक रचना है, रामायण महानाटक। हृदय राम हृदय में राम इनकी कौन सी रचना है, इनकी रचना है हनुमान ने नाटक किया, यानी कि हनुमान नाटक, हनुमान नाटक। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। और एक और इनकी रचना है, कौन है, सुदामा चरित है, सुदामा चरित। इतना डीपली नहीं आएगा, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि कहीं भी एक प्रश्न भी न छूटे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ईश्वर दास की कौन कौन सी रचना है, ईश्वर दास की लगे हाथ। और आप लोग बताइए विष्णु दास की कौन सी रचना है, विष्णु दास की कौन सी रचना है। थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान की बातें ही हो रही हैं। और आप लोग तुलसीदास के बारे में बता दीजिए, विष्णु दास की कौन कौन सी रचना है। एक तो रुक्मिणी मंगल है, रुक्मिणी मंगल। और एक है इनकी स्वर्गारोहण, एक कौन और है, स्वर्गारोहण। याद रखिएगा। ईश्वर दास की कौन सी रचना है, ईश्वर दास की एक तो ईश्वर जब चाहें तभी भरत मिलाप होगा, भरत मिलाप भगवान ने चाहा इसीलिए जाकर भरत जी राम से वन में मिल पाए, यानी कि भरत मिलाप। और एक अंगद पैज है, अंगद पैज, यानी कि अंगद के अंदर कौन थे, ईश्वर थे, इसीलिए तो उनका पैर कोई भी राक्षस नहीं उठा पाया ज़मीन से। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, याद करने की अच्छी अच्छी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है। बताइए, पहले तो आप लोग बताइए रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं। बताइए रामचरितमानस में कितने सर्ग या फिर इसी को कांड कह सकते हैं, कितने कांडों में बांटा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 कांडों में बांटा गया है। कितने कांडों में, 7 कांडों में। कौन कौन, पहला जो है कौन कांड है, पहला है बाल कांड। सबसे पहले बाल कांड को देखते हैं, लवकुश के बारे में। दूसरा कौन सा है, दूसरा इसके बाद हम लोग राम से स्टार्ट करते हैं। राम का मतलब अयोध्या से स्टार्ट करते हैं, अयोध्या में उनका जन्म हुआ इसलिए अयोध्या से स्टार्ट करते हैं। इसको हृदय स्थल भी कहा जाता है। रामायण का हृदय स्थल किसको कहा जाता है, किस भाग को, किस कांड को, अयोध्या कांड को। अयोध्या के बाद भगवान कहाँ जाते हैं, वन में जाते हैं, यानी कि अरण्य कांड। अरण्य में जंगल होता है, यानी कि अरण्य कांड हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर पे आया, अरण्य में जैसे ही गए उसके बाद इनकी मुलाकात हुई, किष्किंधा कांड हो जाएगा, यानी कि इनकी जो दोनों भाई लड़ते झगड़ते थे उनसे हो जाएगा, बाली और सुग्रीव, यानी कि किष्किंधा कांड।
कौन सा कांड? किष्किंधा कांड। 5वें नंबर पे सबसे प्यारा सा हो जाएगा सुंदर कांड। सबसे प्यारा और सबसे अच्छा लगने वाला कांड कौन है? सुंदर कांड है, 5वें नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद 6ठे नंबर पे कौन सा आ जाता है? सुंदर कांड करने के बाद लंका कांड, लंका कांड। और इसके बाद लास्ट 7वां हो जाएगा उत्तर कांड। क्या हो जाएगा? उत्तर कांड। उत्तर कांड में जो है कलयुग के बारे में बताया गया है कि लोग माता पिता के मान सम्मान नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। रामचरितमानस कब लिखा गया? यह चैत्र के महीने में, चैत्र माह से इसका स्टार्ट हुआ। और कब हुआ? रामनवमी के दिन। कब? रामनवमी के दिन से प्रारंभ हुआ। और इसको बनने में कितना समय लगा? इसको बनने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगा। कितना दिन लगा? 26 दिन लगा। यह कब प्रारंभ हुआ? यह मंगलवार को प्रारंभ हुआ। वह दिन कौन था? मंगलवार था और रामनवमी का दिन था। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सुंदर कांड के बारे में पूछा गया। सुंदर कांड कहाँ गया? सुंदर कांड 5वें भाग में। किस भाग में है? 5वें, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? बताइए। इनका कहने का मतलब है सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात भगवान राम सभी जीवों में क्या है? विद्यमान है। और करऊँ प्रणाम जुरी जुग पानी, और हम उन्हें क्या करते हैं? प्रणाम करना चाहते हैं। तुलसीदास की यह दार्शनिक सिद्धांत किसकी व्यंजना में हुआ है? बताइए। मैं क्या बताऊँ राम के बारे में? सबसे राम क्या है? राम विशिष्ट हैं। किनके लिए? किनके लिए विशिष्ट हैं? अयोध्यावासियों के लिए। कौन विशिष्ट हैं? राम, अर्थात श्री राम। हम लोग क्या कहते हैं? श्री राम, अर्थात श्री संप्रदाय से रिलेटेड हैं। कौन श्री संप्रदाय से रिलेटेड हैं? रामानुजाचार्य भी हैं। और ये राम भगवान, कौन? राम भगवान, श्री राम भगवान किसके लिए विशिष्ट हैं? अयोध्यावासियों के लिए। इस तरह से क्या हो जाएगा? विशिष्ट सिद्धांत से संबंधित कौन है? श्री राम है। याद रखिएगा, ट्रिक अच्छी है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें होता क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद में होता क्या है कि इसमें जो जगत और जीवात्मा दोनों को क्या है? ब्रह्मा से भिन्न है। क्या माना जाता है कि दोनों ब्रह्मा से क्या है? भिन्न है। अर्थात ब्रह्म से ही दोनों का उद्भव जरूर हुआ है, लेकिन क्या दोनों भिन्न हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। कीरति बनिति भूति बल सोई, सूर सरी सम सब कह हित होई। यह पंक्तियां किन की है? बताइए। इसमें कहा गया है कीर्ति, यानी कि कीर्ति से हो गया कीर्ति या फिर प्रशंसा। और दूसरा है भनिति। भनिति का मतलब होता है कविता। क्या होता है? कविता। और भूति का मतलब होता है संपत्ति। भूति का मतलब क्या होता है? संपत्ति होता है। और भली सोई अर्थात वही अच्छी है, यानी कि प्रशंसा, कविता और संपत्ति वही अच्छी है जो सूर सरी सम सब कह हित होई। सूर सरी का मतलब होता है गंगा। गंगा के समान सबका क्या है? हित करने वाली हो। अर्थात प्रशंसा, कविता और संपत्ति वही अच्छी है जो गंगा के समान सभी लोग को क्या है? भलाई करने वाली हो। ऐसा करने वाले कौन है? ऐसा शुभ चिंतक तुलसीदास के सिवा और कौन हो सकता है? यही लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास इज द राइट आंसर। तुलसीदास ही सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। कबीरदास के बारे में पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ। इन्होंने कहे हैं कि माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति न होती न साधी। कहने वाले कौन है? कबीरदास हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। चलिए अब लगे आज सूरदास की भी और नंददास की भी बता देता हूँ। सूरदास कहते हैं कि मेरे नैन बिरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूर पतार गई। ऐसा करने वाले कौन है? सूरदास हैं। नंददास की पंक्तियाँ क्या है? नव मरकट मनि श्याम कनक मनिगत ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला। चलिए जैसे जैसे आते जाएंगे मैं एक एक पंक्तियाँ आपको बताता जाऊंगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किनकी वंदना की है? अर्थात जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे तो सबसे पहले किनकी वंदना की है? पार्वती शंकर की किए, या फिर वाल्मीकि हनुमान की किए, या फिर सरस्वती गणेश की किए, या फिर सीता राम की किए?
इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले सरस्वती गणेश की हैं। किनकी? गणेश भगवान, फिर सरस्वती जी की, उसके बाद रामचरितमानस की रचना रचें। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जिसमें अयोध्या कांड को रामचरितमानस का क्या हृदय स्थल कहा गया है, अर्थात हृदय माना गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी जी को क्या कहते हैं कि इनको यह क्या है, यह संपूर्ण काव्य के समन्वय विराट की चेष्टा करते हैं। कौन? तुलसीदास। ऐसा करने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए जैसे आगे पंक्तियां आती जाएंगी मैं बताता चला जाऊंगा। अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? कौन भाई लोक मंगल है? जस्ट मैं भी बताएं कि लोगों के मंगल या फिर भलाई के बारे में कौन सोचते हैं? तुलसीदास या कबीरदास या रविदास या सूरदास? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तुलसीदास सभी लोग को क्या सोचते हैं? भलाई के बारे में सोचते हैं। इसीलिए वाल्मीकि ने दूसरे जन्म में किसका अवतार लिया? तुलसीदास का। ऐसा कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं, नाभादास जी मानते हैं। नाभादास ने इसीलिए इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा आप लोग बताइए, कलिकाल का वाल्मीकि इनको किसने कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि। देखिए वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप। किसने कहा है? और आप लोग बताइए इनके बारे में। इनको जातीय कवि किसने कहा है? जातीय कवि किसने कहा है? और आप लोग बताइए इनको मानस का हंस किसने कहा है? मानस का हंस किसने कहा है? बताइए। इनको तुलसीदास को। किसने कहा है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए किसने कहा है। इनको कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। किसने? नाभादास ने कहा है। और इनको जातीय कवि किसने कहा है? इनको जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। कौन? रामविलास शर्मा ने इनको कहा है। और इनको मानस का हंस किसने कहा है? हंस क्या भाई? अमृत पिता है, यानी कि अमृतलाल नागर। कौन कहा है? अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी ने इनको तुलसीदास को मानस का हंस कहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका किस भाषा में हुई है? बताइए। भोजपुरी भाषा में या अवधी भाषा में या ब्रज भाषा में या फिर मैथिली भाषा में? चलिए मैं यहीं पे एक लिस्ट बनवा दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। मैट्रिक भी बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। इनकी रचना कौन कौन है पहले तो देखते हैं तुलसीदास की रचनाओं के बारे में। एक रचना इनकी रामचरितमानस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है रामचरितमानस। एक इनकी रचना है रामलला नछू। 12 रचनाएं हैं इनकी, देख लेते हैं। रामलला नछू। एक इनकी रचना है जानकी मंगल। जानकी मंगल। एक इनकी रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। एक इनकी रचना है वरवय रामायण। वरवय रामायण। एक इनकी रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। ये जितनी रचनाएं हैं ये सारी की सारी रचनाएं किस भाषा में हैं? ये सारी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। जितनी भी रचनाएं सारी रचनाएं किस भाषा में हैं? इनकी अवधी भाषा में। इन्होंने मुख्यतः 2 भाषाओं का प्रतिपादन किया, एक अवधी और दूसरा ब्रज भाषा। दूसरा कौन सा भाषा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो हो गया इनकी वैराग्य संदीपनी। कौन है? वैराग्य संदीपनी। एक इनकी रचना हो गई दोहावली। नहीं, विनय पत्रिका को देख लेते हैं। एक हो गई इनकी विनय पत्रिका। एक हो गई इनकी दोहावली। दोहावली हो गई। और एक इनकी हो गई कवितावली। कवितावली। एक हो गई इनकी गीतावली। गीतावली। और एक इनकी रचना हो गई कृष्ण गीतावली। कृष्ण
गीतावली, एक इनकी रचना है और बस हो गया ना। 6 इधर 6 इधर, 2 2 4 2 6 इधर, 2 2 4 2 6 इधर, 6 से 12 रचनाएं इनकी हैं। ये सारी ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। आप लोग की समस्या उत्पन्न होती है, याद कैसे किया जाए। एक छोटा सा प्यारा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसके माध्यम से सारी रचनाएं आपको याद हो जाएगी। इसका छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है, आप लोग देखिए। वली, यहाँ पे देखिए वली, यहाँ पे देखिए वली, यहाँ पे देखिए वली। ये अर्थात एक तो वली हो गया, क्या हो गया? वली। इसके साथ 2 नाम, एक संदीप का नाम और एक विनय का नाम, 2 याद रख लीजिए। अर्थात संदीप और प्लस विनय, संदीप, विनय और वली, बस इतना याद रखिए। ये जितने के लास्ट में वली आ जाए, संदीप आ जाए और विनय आ जाए, यह जो है ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा। याद रखिएगा किस भाषा में है? ब्रज भाषा। यहाँ देखिए बली है, यहाँ पे ब्र या था ब है और यहाँ पे व है, अर्थात इससे याद रखिएगा संदीप, विनय और वली, ये सारी रचनाएं जो भी आएंगी ब्रज भाषा में होंगी। बाकी A to Z इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी अवधि में आएंगी। जितना भी नाम टेढ़ा है, रामचरितमानस हो, रामलला नछू हो, जानकी मंगल हो, पार्वती मंगल हो, बरवे रामायण हो या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली हो, सारी रचनाएं इनकी अवधि भाषा में। बस यही 3 ट्रिक याद रखिएगा, संदीप, विनय और वली। जियो रे बाहुबली संदीप, विनय और वली, याद रखिएगा ये 3 रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका किस भाषा में है? विनय यहाँ पे हैं, अर्थात ब्रज भाषा में होगा। यहाँ पे वली, यहाँ पे विनय, व देख रहे हैं ना, व से हो गया ब। यह ट्रिक कितना अच्छा है, याद रखिएगा। संदीप, विनय और वली, ये 3 जो आएंगी ब्रज में और बाकी जितनी आएंगी सब अवधि में। याद हो गई ना सारी आपको रचनाएं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितनी आसानी के साथ आप लोगों ने सारे प्रश्नों के जवाब दे ले गए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है? बताइए। रामायण प्रदीपम है या फिर महावीर चरितम है या गंगा शतकम है या अजेय भारतम है? मेधाकर बहुगुणा द्वारा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रामायण प्रदीपम है। कौन सी रचना है इनकी? बहुगुणा साहब की रामायण प्रदीपम है। गंगा शतकम किसकी रचना है? यह है लोकरल गुयानी जी की। किनकी है? लोकरल गुयानी जी की रचना है। अजेय भारतम किसकी रचना है? यह भगवती प्रकाश वर्मा की है। किसकी? भगवती प्रकाश वर्मा। किनकी है? भगवती प्रकाश वर्मा जी की है। महावीर चरितम किसकी रचना है? यह भवभूति की रचना है। किनकी रचना है? भवभूति की, याद रखिएगा। किनकी रचना है? भवभूति की है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नाभादास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? बताइए। कृष्ण भक्ति काव्य धारा या राम भक्ति काव्य धारा या फिर प्रेम मार्गी काव्य धारा या फिर ज्ञान मार्गी काव्य धारा? बताइए। नाभादास हो गए, अग्रदास हो गए, तुलसीदास हो गए, ये सारे लोग किनके हैं? बताइए किनके हैं? राम काव्य धारा। किसके काव्य धारा के हैं? राम काव्य धारा, याद रखिएगा। नाभादास की कौन सी रचना है? दास हो गया तो यानी भक्त आ जाएगा। दास कौन होते हैं? भक्त, अर्थात भक्तमाल इनकी एक रचना है। कौन सी है? भक्तमाल है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और इनकी एक और रचना थी अग्रदास, एक हैं अग्रदास। अग्रदास की कौन सी रचना है? नाभादास की 3 रचनाएं है ना। नाभादास की 3 रचनाएं, एक तो भक्तमाल है और एक है अष्टयाम और एक है राम भक्ति संबंधित स्फुट के पद हैं कुछ। कौन कौन 3 रचनाएं? एक तो भक्तमाल हो गई और एक दूसरी इनकी अष्टयाम है, अष्टयाम, और तीसरी है स्फुट के पद। कुछ पद हैं इनके कि इनके राम भक्ति के माध्यम से, अर्थात राम भक्ति के स्फुट पद, राम भक्ति के स्फुट पद, कुछ स्फुट पद हैं इनके। यही 3 रचनाएं इनकी मिलती हैं। किनकी? नाभादास की। दास यानी कि भक्त हो गए,
और भक्त क्या करते हैं, आठों पहर जो है राम राम जपते हैं। इस तरह ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। किनके जपते हैं, राम राम। याद रखिएगा, यहाँ भी भक्ति दिया है, राम दिया है, आठों पहर दिया है, भक्त दिया है, ट्रिक बन गया। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह किसका कथन है, गोविंद त्रिगुणायन का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन है, रामानंद है। यह किनका कथन है, यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है, एचपीडी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। रामानंद जो है कहाँ के रहने वाले थे, यह जो है प्रयाग के रहने वाले थे, प्रयाग इलाहाबाद के रहने वाले थे। और किस परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी माता कौन थी, इनकी माता का नाम बहुत प्यारा सा नाम था, सुशीला। क्या नाम था, सुशीला। सुशीला देवी इनके माता का नाम था। उनके पिता का नाम पुण्य सदन था। पिता का भी नाम भी प्यारा है। क्या नाम था, पुण्य सदन। पुण्य सदन इनके पिता का नाम था। और इनके शिष्य बहुत सारे हैं। इनके शिष्य लगभग 12 शिष्य हुए शायद, हाँ लगभग 12 शिष्य हुए। कौन कौन, एक तो सबसे पहले कबीर हो गए, रैदास हो गए, जितने गुरु हैं सब लोग थे। और कौन थे, सूरी जी थे। और कौन थे, एक अनंतानंद जी थे, अनंतानंद जी थे। और कौन थे, पीपा थे, धन्ना थे। सभी लोग इन्हीं के शिष्य थे। याद रखिएगा, ये लोग इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। और रामानंद ने एक संप्रदाय की भी स्थापना किए थे कि वो उसका नाम था रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। मैं पूरा डीपली एकदम पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक प्रश्नों को कहीं बकने नहीं दे रहा हूँ। इनके कुछ ग्रंथ भी बहुत सारे हैं, जैसे श्री रामार्चन पद्धति था, राम रक्षा स्तोत्र था, आनंद भाष्य था, वैष्णव मताब्ज भास्कर है, और योग चिंतामणि है, सतनामी पंथ है, इत्यादि रामानंद के क्या हैं, रचनाएं या ग्रंथ हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। जैसे जैसे आगे प्रश्न सारे आते जाएंगे, आप फिक्र ना करिए। आलवार भक्तों या संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलत पूछा है। ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण के यानी कि दक्षिण भारत के ही थे आलवार। आलवार का मतलब मैं ट्रिक बता चुका हूँ पीछे, AWL यानी कि आलवार। यल जो किस स्थान पे आता है, 12वें स्थान पे। अर्थात कितने भक्त थे, 12 भक्त थे या संत थे। इनकी संख्या कितनी, 12 थी, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण के थे, बिल्कुल सही बात है। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे। मैं बता चुका हूँ साहित्य में जहाँ सभी प्रश्न आ जाए वो गलत हो जाता है, पूरी तरह 100% गलत बात हो जाती है। अगर सभी दे दिया, पूरा दे दिया तो गलत हो जाएगा। सभी उच्च जाति के थे, नहीं भाई। देखते हैं क्या कि किसी प्रधानमंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। सभी उच्च वर्ण जाति के थे, नहीं। आलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त थी, बिल्कुल सही बात है। आलवारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त थी, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से क्या हो जाएगा, कौन नहीं एक है, एक सी वाला नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा आप लोग बताइए, आलवारों के भक्तों की संख्या इतनी, तो नैनारों भक्त की संख्या कितनी थी, नैनार भक्त कितनी थी, 63 थी। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को क्या करना है, सुमेलित करना है। ये तो मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय मैं ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ। चलिए यहाँ पे आप लोग का ब्रेन टेस्ट हो जा रहा है कि आप लोग काम कर रहा है पिछला या फिर सब भूल गए। श्री से मैं क्या ट्रिक बताया था, श्री संप्रदाय से श्री राम, कौन, श्री राम। और ये किस संप्रदाय से हैं, विशिष्टाद्वैतवाद, यानी कि श्री राम यानी कि श्री राम अयोध्या के लिए क्या हैं, विशिष्ट हैं, अर्थात विशिष्टाद्वैतवाद। याद है आप लोग को ट्रिक। अगला है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय यानी कि ब्रह्मा जी किनसे मांगते हैं, मधु से। तो मधु तुरंत कुछ लाकर क्या कर देती हैं, दे देती हैं। मधु से हो गया मध्वाचार्य। क्या हो गया, मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय, रुद्र यानी गुस्सैल कौन है भाई, विष्णु जी। तुरंत गुस्सा आ जाता है किनको, विष्णु जी को, यानी कि विष्णु स्वामी। याद है आप लोग को। और ये क्या है, शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। विष्णु जी क्षीर सागर में नहाकर क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात शुद्धाद्वैतवाद। याद है आप लोग को।
शुद्धाद्वैतवाद। मैट्रिक कितना अच्छा बनाया हूँ। सनकादि संप्रदाय, कौन सनक जाते हैं? नींबू खाकर। क्या खाकर? नींबू ज़्यादा खा लोगे तो आदमी क्या कहता है? सनक जाता है, अर्थात नींबू से होगा निम्बार्काचार्य। किस संप्रदाय? सनकादि संप्रदाय। इस तरह से पहले का कई नंबर में? 3 नंबर में जाएगा, दूसरे का 1 नंबर में। पहले का 3 नंबर, पहले का 3 नंबर, ये 2 ठो यहाँ से कट गया। दूसरे का 1 नंबर में, यानी कि दूसरे का 1 नंबर, ये सही है, ये सही है, तो ये तो पहले कट गया है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एग्जाम हॉल में इस तरह से हम लोग को समय बचाना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल। पहले तो यहीं देखिए कि नाभा दास, यहाँ पे दास दिया है तो भक्त यहाँ पे दिया है, याद रखिएगा, दास को ही भक्त कहते हैं, इस तरह याद रखिएगा। अष्टयाम इनकी एक रचना हो जाएगी नाभा दास की। 3 रचनाएं मैं बताया हूँ ना, एक भक्तमाल, अष्टयाम और एक स्फुट के पद हैं, किनके? राम की, याद रखिएगा। इनके संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहीं थोड़ा सा ध्यान रखिए, कौन सही नहीं है, अर्थात 3 सही होगा, 1 गलत होगा, उसी के बारे में हम लोग को फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है। कौन? भक्तमाल। बिल्कुल सही बात है। क्या मानी जाती है? प्रामाणिक रचना मानी जाती है, सही बात है। इसके पूर्वार्ध में यानी पूर्व में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध यानी पिछला भाग अधिक महत्वपूर्ण है, यह भी सही बात है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन, मध्यकालीन का नहीं दिया है भाई, मध्यकालीन का नहीं है। और यहाँ पे क्या दिया है? विस्तृत वर्णन दिया है, नहीं भाई, विस्तृत वर्णन नहीं दिया है, यानी कि यह बात क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। बल्कि इसमें क्या दिया है कि इसके जो उत्तरार्ध का जो भाग है वह किस छंद में है? 56 छंद में। और उसमें के रामानुजाचार्य के पूर्व जितने भी कवि हैं उनका जो है नाम मात्र जिक्र किया गया है इसमें। किनके? रामानुजाचार्य के, रामानुजाचार्य के पूर्व के कवि, या फिर कह सकते हैं कवियों का नाम मात्र उल्लेख है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इस तरह से क्या एक नहीं है, डी वाला नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में कौन सी बात गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है, यानी कि इसमें दिया है इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, बिल्कुल सही बात है। राम काव्य है या राम के बारे में न दिया हो तो फिर मतलब ही क्या है? साहित्य में क्या है? तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, बिल्कुल सही बात है भाई, लोगों को जगाने की बात ही तो किए हैं तुलसीदास। यह काव्य अवधि में है और ब्रज दोनों में रचित है, सही बात है। भक्ति काल में देखें मैं बताया हूँ कि इनकी 6 रचनाएं किन में हैं? ब्रज में और 6 रचनाएं अवधि में हैं, दोनों में रचित हैं, बिल्कुल सही बात है इस काव्य धारा में। यह कृष्ण काव्य धारा से प्रभाव से पूर्णतः, यहाँ पे देख रहे हैं पूर्णतः दे दिया तो गलत हो जाएगा, पूर्णतः मुक्त है, यह बात गलत है। क्या इसमें समन्वय किया गया है, इसमें समन्वय की भावना जो है सबसे कुछ ना कुछ जो है लिया गया है, समन्वय की भावना इसमें है। जैसे विद्यापति सूरदास के गीति पद्धति का प्रयोग इसी में किया गया है। इस तरह से पूर्णतः मुक्त नहीं माना जाएगा। क्या है? समन्वय किया गया है, क्योंकि रामचरितमानस के जो रचनाकार तुलसीदास हैं उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह क्या है? यह जो है समन्वय करता है, सबसे ज़्यादा समन्वयकर्ता कौन है? तुलसीदास हैं। कौन कहें इनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहें, कथन है इनका, HPD। कौन कहें इनको समन्वयकर्ता? समन्वयकर्ता। जहाँ भी आपको कोई भी आपको पंक्ति दिख रही है, अगर समन्वय शब्द आ जाए तो तुरंत जान जाइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। समन्वयकर्ता कौन है? तुलसीदास हैं। किनको माने हैं? तुलसी को माने, तुलसीदास हैं। अगर कहीं भी पंक्ति में प्रौढ़ नाम का शब्द आ जाए, प्रौढ़ता या फिर जनता, अगर ये शब्द आपको दिखें तो यह किनकी हो जाएगा? यह जो है शुक्ल जी का हो जाएगा, शुक्ल का कथन हो जाएगा। आपको कहीं भी दिख जाए प्रौढ़ता शब्द या फिर जनता शब्द तो शुक्ल आंख मूंद कर मार दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया हो तुरंत समन्वयकर्ता मार दिया जाए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है इस तरह से, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर नए वीडियो के साथ, नए जोश उमंग के साथ मैं प्रस्तुत दोबारा होऊंगा। इसके आगे के जितने प्रश्न उसको हल करूंगा। तो चलिए साथियों आज के लिए अपने RK सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।